सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती अथ पंचमाध्याय। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टभ छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीज सूर्यस्तत्व सामवेद स्वरूप महासरस्वती प्रीत्यर्थ उत्तर चरित्र पाठे हवन विनियोग। जो अपने कर कमले में घंटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष बाण धारण किए है, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनकी कांति है, तीन लोगों को की आधारभूता शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों के नाशक गौरी के शरीर से जिनका जन्म हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ राक्षसों ने मद बल के अहंकार में आकर इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया था, और इसी प्रकार से दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर धर्मराज और वरुण के अधिकारों को भी छीन कर अप्रयोग करने लगे। पवन और अग्नि के अधिकार भी छीन लिए तथा सब देवताओं को हराकर राज्यच्युत कर दिया। इस प्रकार महाअसुरों द्वारा वे देवता अधिकार विहीन होकर अपराजिता देवी को स्मरण करने लगे। सोचा कि देवी ने हमको वरदान दिया है कि संकट काल में स्मरण करने पर संपूर्ण संकट तुरंत दूर कर दूंगी। ऐसा निश्चित करके वे देवता हिमालय पर्वत पर गए और विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा को हम सब नमस्कार करते हैं। रौद्रा नित्या गौरी धात्री ज्योत्सना चंद्र रूपिणी सुख रूपा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कल्याणी को प्रणाम करते हैं। वृद्ध रूपा सिद्ध रूपा नैऋत्य राजाओं को लक्ष्मी तथा शर्वाणी देवी को हमारा सतत नमस्कार है। दुर्गा दुर्गा पारा सहारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को हम सतत नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अति रौद्र स्वरूपा को नतमस्तक नमस्कार करते हैं। जगत के आधारभूता कृता देवी को नमस्कार करते हैं। जो देवी सब भूतों में विष्णु माया नाम से कही जाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना नाम की कही जाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में जाति रूप से रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में विराजमान है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में लक्ष्मी रूप में विराजमान है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण इंद्रियों प्राणियों की अधिष्ठात्री है और सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जगत में चैतन्य रूप से विराजमान है, उसको बारंबार नमस्कार है। अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए प्राचीन समय में देवताओं ने जिसकी स्तुति की थी, सूर्यराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिसकी सेवा की, वह कल्याणकारी ईश्वरी सब विपत्तियों को नष्ट कर मंगल करे। उद्दंड दैत्यों से संतोष हुए हम देवगण जिस ईश्वर को इस समय प्रणाम करते हैं और जो भक्ति से नतमस्तक हुए हम विनम्र देवों से स्मरण किए जाने पर हमारी सब विपत्तियों को तत्काल हर लेती है, वह भगवती हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करते समय पार्वती जी गंगा जल में स्नान करने के लिए आई और देवताओं से बोली, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? इतना कहते ही पार्वती के अंश में से शिवा उत्पन्न होकर बोली, संगम में शुंभ और निशुंभ से अपमानित होने के कारण यह संपूर्ण देवता
मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से प्रकट हुई अंबिका देवी सब लोकों में इसी कारण कौशिकी नाम से पुकारी जाती है। कौशिक के निकल जाने पर पार्वती का रंग काला हो गया, तब उसका नाम कालिका हो गया। हिमालय पर्वत पर रहने लगी। इसके अनंतर परम सुंदर रूप से युक्त अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के मृत्यु मुंड और चंड ने देखा। उन्होंने शुंभ से जाकर कहा, हे महाराज, कोई रूपवती स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशमान कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसा सुंदर रूप कहीं भी किसी के देखने में नहीं आया, और वह कौन है यह पता लगाइए और उसे ग्रहण करिए। स्त्रियों में रत्न रूप है, उसके अंग में अनुपम छटा निकलकर चारों तरफ प्रकाश कर रही है। हे दैत्यराज, वह आप उसको देखिए। त्रिलोकी में जितने रत्न, मणि, हाथी, घोड़ों आदि है, वे सब आपके यहाँ शोभायमान है। श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, पारिजात का वृक्ष, उच्च श्रेवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया। हंसयुक्त रत्न से जड़ा हुआ ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके आंगन की शोभा बढ़ रहा है। कुबेर से महापद्म नामक निधि ले आए हो। समुद्र ने किंजल की नाम की माला आपको दी है, जिसके कमर कभी मुरझाते नहीं है। कंचन की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र तथा प्रजापति का श्रेष्ठ रथ भी आपके यहाँ मौजूद है। यह दैत्यराज, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति आपने छीन ली है। वरुण का पाश आपके पास भाई निशुंभ ने छीन कर अपने पास रखा है। समुद्र में से निकलने वाले सब रत्न भी निशुंभ के यहाँ है। अग्नि से न जलने वाले ऐसे 2 वस्त्र अग्नि ने आपको दिए हैं। है दैत्येंद्र, इस प्रकार आपने सारे रत्नों को इकट्ठा कर लिया है। फिर स्त्रियों में रत्न का कल्याणकारी ऐसे देवी को आप क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले, चंडमुंड के ऐसे वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और उससे कहा कि मेरी आज्ञा उसको इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना कि वह राजी खुशी मेरे पास आ जाए। वह देवी वहाँ अत्यंत रमणीक पर्वत पर विराजमान थी। वहां जाकर उसने अत्यंत नम्र तथा मधुर वाणी से कहा। दूत बोले, हे देवी, दैत्यराज शुंभ ने, जो कि इस समय 3 लोकों के स्वामी है, मुझे दूत को आपके पास भेजा है। सब देवता उसकी आज्ञा को बिना उल्लंघन किए मानते हैं तथा दैत्य के सब शत्रुओं पर उन्होंने विजय पाई है। उन्होंने जो कहा है सो आप सुनो। सारी त्रिलोकी के मालिक हम हैं। देवगण हमारे अधीन है। यज्ञ के संपूर्ण भागों को भी अलग अलग हम ही भोगते हैं। तीनों लोकों के समस्त श्रेष्ठ रत्न हमारे अधिकार में है, और इंद्र का ऐरावत हाथी भी हम छीन कर ले आए हैं। समुद्र के मंथन करने से उच्च श्रेवा नामक अश्वरतन मिला है। देवताओं ने नम्रता से वह भेंट किया है कि हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त अन्य जितने भी रत्न देवता, गंधर्व और नागों के अधिकार में थे, वे सब हमारे पास आ गए हैं। हे देवी, तुम्हारे हम संसार में स्त्रियों में रत्न समझते हैं, इसलिए तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्न का भोग करने वाले केवल हम ही है। हे चंचल नेत्र वाली, तुम रत्न रूप हो, इसलिए मुझे तथा मेरे बलशाली लघु भाई निशुंभ को पाकर आनंद भोग प्राप्त करो। हमको स्वीकार करने से तुमको अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, इस प्रकार दूत के कहने पर वह दुर्गा भगवती श्रद्धा देवी, जिसने समस्त संसार धारण कर रखा है, हृदय में मुस्कुराती हुई गंभीर वाणी से बोली। देवी बोली, हे दूत, तूने जो कहा है सो सत्य है, इसमें झूठ बिल्कुल नहीं है। शुंभ त्रिलोकी का राजा है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु इस संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसके किस प्रकार झूठ करूं? अपने अल्प बुद्धि के कारण मैं जो प्रतिज्ञा पहले कर चुकी हूँ उसे सुनो। संग्राम में मुझे जीतकर जो मेरे घमंड को तोड़ेगा तथा मेरे समान ही पराक्रमी होगा, उसे ही मैं अपना पति बनाऊंगी। इसलिए शुंभ और निशुंभ महाअसुर आकर मुझे जीत ले और शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण करे, इसमें देर करने की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, घमंड में भरकर मेरे सामने ऐसा मत कहो। तीनों लोकों में शुंभ और निशुंभ के सामने ठहरने वाला कौन है? उनके अतिरिक्त अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता संग्राम में नहीं डट सकते हैं, फिर तुम अकेली स्त्री किस प्रकार ठहर सकती हो? इंद्रादिक संपूर्ण देवता भी जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे पहुंचोगी? इसलिए मेरा कहना मानकर तुम शुंभ निशुंभ के पास चलो, नहीं तो केश पकड़कर खींचते हुए तुम्हें ले जाना पड़ेगा। इसमें तुम्हारी सब प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी। देवी बोली, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ और निशुंभ ऐसे ही पराक्रमी तथा वीर्यवान है, किंतु क्या करूं, मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अंततः तुम जाओ और मेरा सब कथन आदर पूर्वक कह दो, फिर वह जैसा उचित समझो सो करो। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिक मन्वंतर देवी महात्म्य देवी अद्भुत संवादो नामक 5वां अध्याय।